राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी का कोई भी साथी, कोई भी सिपाही हो, मनवर साहब, कांसीराम साहब की विचारधारा का कोई भी अनुयायी हो, सब दामोदर के बराबर हैं और सब चंद्रशेखर आजाद के बराबर हैं। इसलिए चिंता मत करो, ये अवसर तो पहले आ गया। अभी चुनाव तो होना नहीं था, 28 में होना था, 28 के लास्ट में जाके, लेकिन ये तो बीच में मौका आ गया। और जब मौका आ गया तो बताओ, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कमजोर आवाज को पहुंचाना चाहिए कि मजबूत को पहुंचाना चाहिए? रजक साहब बताओ। इसलिए मजबूत नहीं है कि ये आवाज एक दामोदर की है, इसलिए भी अकेली मजबूत नहीं है कि आवाज चंद्रशेखर आजाद के एक साथी की है, इसलिए भी मजबूत नहीं है कि हम तोमर साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए भी मजबूत नहीं है। ये आवाज इसलिए मजबूत है कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है और उस संविधान को पढ़ने का काम आपके भाई दामोदर ने किया है। जब एक कुशवाहा सक्रिय हुआ, राजू कुशवाहा, तो आज से 25 साल पहले उसका मर्डर करा दिया गया। उसके बाद दूसरा कुशवाहा एक अमानो भाई के रूप में एकदम नेता बन के उभर के निकली, तो पहले उनको चुनाव हराया गया, फिर उनका भी मर्डर कराया गया। और अब जब कल्लू कुशवाहा एक नौजवान लड़का उभर के निकला, तो उसका भी मर्डर कराने का काम करा दिया गया। ये तुम्हारे साथ होता रहेगा, इसलिए दामोदर को आवाज उठाने की जरूरत है। दामोदर डंके की चोट पे कह रहा है, आडंबर, पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, वो दामोदर मरते दम तक भी नहीं छोड़ेगा। और हर हाल में इस मध्य प्रदेश को, जो मध्य प्रदेश की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, इस मध्य प्रदेश की धरती को कुछ लोग आडंबर और पाखंड की धरती बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहता है? 28 साल का लड़का छतरपुर का बनाना चाहता है। गूंगे हो इसीलिए कुट रहे हो, और ऐसे गूंगे रहोगे तो हम नहीं करेंगे चुनाव। बैठ जाओगे रे, बोलो कहां गूंगो जैसे बैठे रहते हो कि नहीं? ताली बजाने तो सोच रहे, नारे लगाने तो सोच रहे, फिर ठटरी बनवाते रहोगे अपनी। बांधता है कोई ठटरी? तो बताओ ठटरी जो बांधता है, जो ठटरी बांधता है, हमने सुना है कि ठटरी बांधने वाला खुश हो रहा है कि दामोदर चुनाव लड़ रहा है, अब देखेंगे। तो हम भी कह रहे हैं, आजा ठटरी वाले भैया, तेरी और मेरी ही जंग हो जाए, तू ही दतिया से आके चुनाव लड़ने का काम कर ले। आजा। दामोदर यादव चुनाव की जीत हार से ना कभी डरा है, ना दामोदर कभी चुनाव की जीत हार से डरेगा। और दामोदर अगर कोई सपना देखता है, तो जब दामोदर मरेगा तो जय भीम के नारे के साथ मरेगा और संविधान का झंडा ऊंचा करने का काम करेगा। 6 साल में एक चमत्कार कैसा करके दिखाया इन जाबाजों ने, मालूम आपको? चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में ऐसा सांसद बना दिया कि अकेला 500 लोगों पे भारी, अकेला 500 सांसदों पे एक आवाज। अगर कोई वाल्मीकि समाज का स्वीपर पे समस्या आती है, किसान पे आती है, मजदूर पे आती है, कर्मचारी पे आती है, किसी भाई बहन पे आती है, तो एक ही आवाज सदन में गूंजती है, और वो है हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज। कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तो 6 साल पुरानी पार्टी अगर एक सांसद बना सकती है और सदन में पहुंचा सकती है, और वो भी इतने वोट देके, कितने वोट, कितने, जितने हमारे भाई को मिले उतने सबको मिला के नहीं मिले, तो बोलो दतिया में भी ऐसा कुछ करने का इरादा है क्या? दतिया में, मीडिया वाले रिकॉर्ड करो, बोलो दतिया में ऐसे ही कुछ करने का इरादा है क्या? करोगे? 2.5 लाख वोट है, 1.5 गिरेंगे, 1.5 में से 70 लेने पड़ेंगे, ले लोगे? दामोदर भैया जिंदाबाद। रोटी खा के नहीं आएगा? नहीं आए? लग तो सही रहा, ऐसे तो तुम पार्षद ही नहीं बना पाओगे। ताली भी मरे मरे ऐसे बजा रहे, जिंदाबाद भी जिंदाबाद। नहीं करने जिंदाबाद, करने नहीं करने के नहीं। पीछे वाले अब भी सोच रहे क्या करें। जरा जोरदार ताली बजाओ तोमर साहब के लिए। अभी विद्रोही जी बोल रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष जी, कैसा लगा भाषण? जरा जोरदार ताली बजा के बताओ कैसा लगा। सम्मानीय साथियों, आज की इस दतिया जिले की कार्यकर्ता बैठक, क्या कहें इसको, तो सम्मेलन कहना चाहिए। तो जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली से चल के जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रभारी तो है ही, लेकिन उन्हें सत्ता और संगठन दोनों का अनुभव है।
वो स्वयं सदन में रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और बीएसपी में बहुत बड़े नेता पहले से हुआ करते थे, और जितने बड़े नेता बीएसपी में थे उससे भी बड़े नेता हमारी आजाद समाज पार्टी के अंदर हैं, ऐसे आदरणीय तोमर साहब। और अच्छी बात यह है कि जैसा सत्येंद्र विद्रोही जी ने कहा कि वो तो सीखते ही है, लेकिन दामोदर यादव को भी और आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी तोमर साहब से सीखने को मिलता है, क्योंकि वो मानवर साहब कांसीराम जी के साथ उन्होंने काम करने का एक बहुत ऐतिहासिक काम किया है। हमारे बीच में आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे और पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके नाम के पीछे ही विद्रोह लिखा हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष और संघर्षशील हमारे साथी इंजीनियर सत्येंद्र विद्रोही जी, मंचासीन आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, और जो किसानों की समस्याओं को लेकर 3-3, 4-4 बार मेरे साथ जेल गए, ऐसे नासिर बख्श मंसूरी साहब, आपके हमारे बीच में टीआई के रूप में, फिर डीएसपी के रूप में लगातार सेवाएं जिन्होंने दी, और आज पे बैक टू सोसाइटी के नारे को मानते हुए, उस सोच को मानते हुए काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय पूर्व डीएसपी लोहारिया साहब, हमारे बीच में मौजूद भीम आर्मी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मेरे छोटे भाई सत्यम सूर्यवंशी जी, हमारे बीच में मौजूद प्रदेश के वो एक और उपाध्यक्ष और हमारे जिंद अमोल रावत जी, हमारे संघर्षशील एक और नेता जो पहले जनपद के सदस्य भी रहे, बल बहादुर पाल बघेल साहब, जो हमारे छोटे भाई के समान हैं, हमारे बीच में जो भोपाल से चल के आए हैं और पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, ऐसे अमित बंसौर साहब, हमारे सम्मानीय साथी कमल कुशवाहा साहब, और कोई तो नहीं है इधर, अब उधर को जा रहे हैं, लाइन से चलना है, जो करेरा से चल के हमारे बीच में पहुंचे, जिन्होंने पहले देश की सेवा की और अब समाज की सेवा करने का काम कर रहे हैं, पार्टी के प्रदेश के सचिव रामनिवास गुर्जर साहब, हमारे एक और संघर्ष के साथी जो पहले बरैया जी का साथ देते थे, लेकिन बरैया का साथ देते देते दामोदर का साथ भी देने लगे और तन मन धन से देने लगे, ऐसे जयराम पलिया साहब, हमारे एक और संघर्ष के साथी आदरणीय भांडेर से चल के आए डॉक्टर नरेंद्र यादव जी, और संतोष जाटव जी जो भीम आर्मी के प्रदेश के सचिव है, करेरा से चल के आए हैं, और ग्वालियर से जो चल के आए हैं, ये हमारे नरोत्तम हैं। वो नरोत्तम हो ना हो, लेकिन ये हमारे संघर्ष में उत्तम है, ऐसे हमारे नरोत्तम जाटव जी, और मंचासीन हमारे आशीष और पीछे बैठे सभी जो हमारे संघर्ष के भीम आर्मी के साथी हैं, उन सब साथियों को, और मंचासीन जो भी साथी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जो कप्तान हैं इस टीम के दतिया जिले के, और कोई नाम क्या बचा क्या? आशीष का तो बोल दिया ना, आशीष गरावा, सुरेंद्र का भी बोल दिया, और कोई बचा? सत्यम, इन दोनों लोगों के भाइयों के नाम बताओ। सुनील रावत जी, कामता प्रसाद जी, और मंचासीन लल्ला पारीछा जी, और जैसा सत्येंद्र विद्रोही जी ने कहा कि दामोदर यादव की राजनीतिक जड़ों को सींचने का काम करने वाले मेरे छोटे भाई और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष केशव यादव जी, और मेरे साथ साथ हमारे मंच के साथ साथ सामने जो बैठे हैं आदरणीय मोहन सिंह कोहली जी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज, और मंच के सामने बैठे जो नौजवान हैं वो मेरे भाई के समान, और जो बड़े हैं वो मेरे माँ बाप के समान, सबको चरण स्पर्श और सबको प्रणाम और सबको जय भीम पेश करता हूं। साथियों, विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है, आदरणीय तोमर साहब,
हमारे सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग बड़े चिंतित हो गए। ये बैठे नवाब कुशवाहा जी, सुरेश भाई साहब बड़े चिंतित हो गए। बोले दामोदर अब यहीं से चुनाव लड़ेगा का दतिया से, तो हमें सेवड़ा को क्या हुए? हो रहे चिंतित कई लोग, चर्चाएं चल रही। तो मैंने कल प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है क्या बच्ची, हाँ बेटा ऊपर आ जाओ मंच पे आ जाओ, मंच पे आ जाओ। तो इस बात की जो साथी चिंता कर रहे थे कि दामोदर अगर दतिया से विधानसभा लड़ लेगा तो फिर सेवड़ा का क्या होगा, तो मैं सबसे पहले, डीएसपी साहब बैठो, कहां जा रहे हो? मैं सबसे पहले सिरनाम भाई साहब सुन लो, सरपंच साहब सुन लो, पटेल तुम भी सुन लो, सब सुन लो, दद्दा भी बैठे हैं। पहले तो ये बात समझो कि विधायक सरपंच नहीं होता। विधायक जब विधानसभा में बैठता है तो 230 विधानसभा में जिस भी विधानसभा की समस्या हो उसको उठा सकता है, उसके लिए लड़ सकता है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी का कोई भी साथी, कोई भी सिपाही हो, मानवर साहब, कांसीराम साहब की विचारधारा का कोई भी अनुयायी हो, सब दामोदर के बराबर हैं और सब चंद्रशेखर आजाद के बराबर हैं। इसलिए चिंता मत करो, ये अवसर तो पहले आ गया। अभी चुनाव तो होना नहीं था, 28 में होना था, 28 के लास्ट में जाके, लेकिन ये तो बीच में मौका आ गया। और जब मौका आ गया तो बताओ, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कमजोर आवाज को पहुंचाना चाहिए कि मजबूत को पहुंचाना चाहिए? रजक साहब बताओ, जोर से बता, अरे ऐसे बताओगे, बताओ कैसे, कमजोर के मजबूत? अब अगर मजबूत आवाज को आप पहुंचाने का काम कर सकते हो, ये आवाज है क्यों मजबूत पता है आपको? क्यों मजबूत? इसलिए मजबूत नहीं है कि आवाज एक यादव की है, इसलिए मजबूत नहीं है कि आवाज एक दामोदर की है, इसलिए भी अकेली मजबूत नहीं है कि आवाज चंद्रशेखर आजाद के एक साथी की है, इसलिए भी मजबूत नहीं है कि हम तोमर साहब के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए भी मजबूत नहीं है। ये आवाज इसलिए मजबूत है कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है और उस संविधान को पढ़ने का काम आपके भाई दामोदर ने किया है। लेकिन ये मजबूत आवाज जब तक मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं पहुंचेगी तो मेरे सेवड़ा के साथियों, मेरे भांडेर के साथियों, मेरे दतिया विधानसभा के साथियों, क्या होगा तुम्हारे साथ? क्या होगा? जब एक कुशवाहा सक्रिय हुआ, राजू कुशवाहा, तो आज से 25 साल पहले उसका मर्डर करा दिया गया। उसके बाद दूसरा कुशवाहा एक अमानुबाई के रूप में एकदम नेता बन के उभर के निकली, तो पहले उनको चुनाव हराया गया, फिर उनका भी मर्डर कराया गया। और अब जब कल्लू कुशवाहा एक नौजवान लड़का उभर के निकला तो उसका भी मर्डर कराने का काम करा दिया गया। ये तुम्हारे साथ होता रहेगा, इसलिए दामोदर को आवाज उठाने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, समझो, किसान की फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़ गए, 100% फसल का नुकसान हो गया। और जब कलेक्टर ने दल बनाया तो कलेक्टर का दल जाके क्या लिखता है? 25% नुकसान, 30% नुकसान, 40% नुकसान। जिस एक बीघा में 20-20, 25-25 हजार की फसल पैदा होनी थी, उस एक बीघा में 1000 की भी फसल पैदा नहीं हो पाएगी। लेकिन ना तुम्हारा विधायक आवाज उठाएगा, ना तुम्हारा कोई सत्ताधारी आवाज उठाएगा। तो अगर कोई आवाज उठाएगा तो सड़क पे केशव उठाएगा, तो सदन में दामोदर भी उठा सकता है, अगर तुम भेज दोगे तो। मेरे भाइयों, मेरे किसानों, मेरे मजदूरों, मेरे पिछड़े दलित वर्ग के भाइयों, मेरे अल्पसंख्यक वर्ग के भाइयों, कब तक लुटते पिटते कुटते रहोगे और इसको अपनी किस्मत मानने लगोगे? क्या मानते हो? जो हमारे साथ हो रहा है वो तो हमारी किस्मत है, ये तुम्हारी किस्मत नहीं। केदार कौर, अब ध्यान रखना, ये तुम्हारे हमारे लोगों की भूल है। नहीं तो 10% लोग 90% लोगों पे कभी राज नहीं कर सकते। ये दामोदर आपको बताने के लिए आया है। अब लोग कह रहे हैं कि दामोदर अगर चुनाव लड़ेगा तो मूल मुद्दे पीछे छूट जाएंगे।
तो देखो दामोदर यादव डंके की चोट पे कह रहा है, मीडिया के साथी भी सुन रहे हैं, बैठे हैं, और प्रशासन की भी बराबर नजर है, और पूर्व गृह मंत्री की भी बराबर नजर है, हमारे भाई साथी राजेंद्र भारती जी के भी बराबर नजर है। दामोदर डंके की चोट पे कह रहा है, आडंबर, पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ जो जंग छेड़ी है वो दामोदर मरते दम तक भी नहीं छोड़ेगा। और हर हाल में इस मध्य प्रदेश को, जो मध्य प्रदेश की धरती पे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष ने जन्म लिया, इस मध्य प्रदेश की धरती को कुछ लोग आडंबर और पाखंड की धरती बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहता है? 28 साल का लड़का छतरपुर का बनाना चाहता है। गूंगे हो इसीलिए कुट रहे हो, और ऐसे गूंगे रहोगे तो हम नहीं करेंगे चुनाव। बैठ जाए घरे, बोलो कहां गूंगो जैसे बैठे रहते हो कि नहीं? ताली बजाने तो सोच रहे, नारे लगाने तो सोच रहे, फिर ठटरी बनवाते रहोगे अपनी। बांधता है कोई ठटरी? तो बताओ ठटरी वो जो बांधता है, जो ठटरी बांधता है, हमने सुना है कि ठटरी बांधने वाला खुश हो रहा है कि दामोदर चुनाव लड़ रहा है, अब देखेंगे। तो हम भी कह रहे हैं, आजा ठटरी वाले भैया, तेरी और मेरी ही जंग हो जाए, तू ही दतिया से आके चुनाव लड़ने का काम कर ले। आजा, दामोदर यादव चुनाव की जीत हार से ना कभी डरा है, ना दामोदर कभी चुनाव की जीत हार से डरेगा। और दामोदर अगर कोई सपना देखता है तो जब दामोदर मरेगा तो जय भीम के नारे के साथ मरेगा और संविधान का झंडा ऊंचा करने का काम करेगा। इसलिए कह रहा हूं, जो हमारा मूल मुद्दा है, जो हमारी मूल लड़ाई है, जो हमारा मूल मकसद है, वो सिर्फ एक विधायक बनना नहीं, सिर्फ एक सांसद बनना नहीं। सांसद तो हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बन गए, लेकिन संसद में पहुंचने के बाद गरीब की आवाज अगर कोई उठाता है तो हमारा भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसकी स्थितियां क्या है तुमने हमने सबने देखी है। बड़े उम्मीद के साथ, बड़ा जतन करके दतिया की जनता ने परिवर्तन किया था। दतिया की जनता ये सपना देख रही थी कि जो नरोत्तम मिश्रा ने भय का और आतंक का माहौल बनाया है, जब उनको विधानसभा से हटा देंगे, सदस्य से हटा देंगे, तो नए विधायक जी बनेंगे तो वो भय और आतंक को समाप्त करेंगे। लेकिन क्षमा करना, अगर भय आतंक समाप्त हो गया होता तो आज कल्लू कुशवाहा हमारे बीच में बैठा होता। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों, पुरानी कहावत है, बार बार सेवड़ा में बोलता था, हरदेव तुमने सुनी होगी कि सांड से जब लड़ाई कराना हो तो सांड ही लड़ सकता है। सही है क्या? सही है क्या गलत? अब बताओ, पूर्व गृह मंत्री तो एक सांड बन के घूमते हैं कि नहीं? और सांड की आदत क्या होती? चाहे काऊ को खेत चल लेते कि नहीं चल लेते? सांड तो काऊ से डरात नहीं है, लेकिन सांड भी दो चीजों से डरात, या तो मुचंडा लठ हो गए, सांड को ठीक कर भी। अब वो लठ की भाषा हम जैसे नहीं बोलते क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन सांड अगर डरता है तो अपने से सबल सांड से डरता है कि नहीं डरता है? तो मेरे भाइयों, इस दतिया को भय से, आतंक से मुक्त कराना है। और ये जो टैक्स लगता है कि जन्मदिन कौन ने मना लिया, हमारी फोटो नहीं लगी, टैक्स लगता है दतिया में, जन्मदिन मना लिया, हमारी फोटो नहीं, हमारे मोड़ा की फोटो नहीं। टीआई साहब जरा उठा तो ले आओ फलाने को। मैं आदरणीय प्रभारी जी को बताना चाहता हूं, इस दतिया की स्थिति ये रही कि जन्मदिन भी कोई अपनी मर्जी से नहीं मना सकता, अपने बेटे का 10 टन भी नहीं मना सकता, और शादी ब्याह भी होगी तो भी पूर्व गृह मंत्री को नहीं तो उसके बेटे को बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन टीआई 151 लगा के जेल में बंद करने का काम कर देता है। बताओ कर देता है कि नहीं? ये स्थितियां रही, और जब ये स्थितियां रही तो देखो, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे दामोदर यादव, चाहे सत्येंद्र विद्रोही, चाहे आदरणीय तोमर साहब, हम सबका तो जन्म ही अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ है। और यकीन मानो, जैसे 28 साल का लड़का सुधर गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो यकीन मानो, जैसे 28 साल के लड़के को आपके भाई ने आपके सहयोग से सुधार दिया,
वैसे ही ये बिगड़ल साड़ को भी सुधारने का काम आपका दामोदर यादव करेगा, ये आपसे वादा करता है। लेकिन इसके लिए कैसे होगा? सिर्फ मंच पर भाषण दे दो, सिर्फ तालियां बजा लो, इससे तो काम नहीं चलेगा। देखो, मैं सबसे पहले तो इस बात की आलोचना करता हूं कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या देश में, प्रदेश में हो रही है, चुने हुए विधायक को हटाना, 25 साल पुराने केस में एक बहाना बना के एक और बीना के विधायक का भी मामला आया, लेकिन चूंकि दोनों ही विधायक विपक्षी पार्टी के थे, ये जो विधायक हैं ये विपक्षी पार्टी के, और शिवपुर वाले क्या नाम है उनका, मल्होत्रा, दोनों विपक्षी पार्टी के थे, तो दोनों की सदस्यता तुरंत चली गई। लेकिन पक्ष वाले विधायकों की सदस्यता जाती है क्या? इन्हीं गृह मंत्री का आज से मेरे ख्याल से 2017 में कब हुआ था, 2017-18 में, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अयोग्य घोषित कर दिया सर पेड न्यूज के मामले में। इलेक्शन ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया कि ये अयोग्य घोषित होते हैं। अब आप देखो क्या गुंडागर्दी है सत्ता की। 2017 से लेके उस व्यक्ति को आज तक मध्य प्रदेश की विधानसभा ने अयोग्य घोषित नहीं किया। ऐसा ही मामला और भी आता है। आपको मालूम है, जब बीजेपी का विधायक होगा तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, लेकिन विपक्षी दल का होगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर देते हैं। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और दतिया की जनता को विश्वास दिलाता हूं। मैं तो ये जानता हूं, अगर आपका भाई दामोदर एमएलए होता और अगर उसकी सदस्यता ऐसी बदमाशी से समाप्त की जाती, तो आज दतिया की जनता 20,000 लोग सड़कों पे उतर गए होते कि नहीं उतर गए होते? तो जो वर्तमान में बैठे हैं उन्हें भी सोचना पड़ेगा। अकेले अपने लिए नहीं, काम तो जनता के लिए भी करना पड़ेगा कि नहीं? तो मेरे भाइयों, मैं इसके फेवर में कभी नहीं था। पहले पेड न्यूज का मामला था तो नरोत्तम मिश्रा की सदस्यता गई, अब 420 का मामला है तो राजेंद्र भारती की सदस्यता गई। अरे दामोदर कभी ऐसा नहीं करेगा। दामोदर वादा कर रहा है मीडिया के सामने, छोटे बहाने ढूंढ के किसी की सदस्यता खत्म नहीं कराएगा। अरे जनता के बीच में जाएगा और मैदान में कुश्ती हराने का काम करेगा, ये दामोदर करेगा। इसलिए ना मैं उस फेवर में था कि पेड न्यूज के मामले में नरोत्तम मिश्रा की सदस्यता जाए, ना मैं इस फेवर में था कि 25 साल पुराने में राजेंद्र भारती की सदस्यता चली जाए। लेकिन इस फेवर में जरूर हूं कि दतिया की जनता को न लुटने दिया जाएगा, न पिटने दिया जाएगा, न अनाथ होने दिया जाएगा। जब भी दतिया की जनता पे कोई अत्याचार अन्याय करेगा तो चंद्रशेखर आजाद का सिपाही नीला झंडा लेके उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये दामोदर वादा करने के लिए आया है। लेकिन मेरे भाइयों, एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि अभी तो चुनाव घोषित ही नहीं हुआ, आपकी पार्टी ने तो अभी से तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा जो पार्टियां हैं वो 100 साल 50 साल पुरानी पार्टियां हैं, और हमारी पार्टी माननीय तोमर साहब कितनी पुरानी, 6 साल। और 6 साल में ही एक चमत्कार कैसा करके दिखाया इन जाबाजों ने, मालूम आपको? चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में ऐसा सांसद बना दिया कि अकेला 500 लोगों पे भारी, अकेला 500 सांसदों पे एक आवाज। अगर कोई वाल्मीकि समाज का स्वीपर पे समस्या आती है, किसान पे आती है, मजदूर पे आती है, कर्मचारी पे आती है, किसी भाई बहन पे आती है, तो एक ही आवाज सदन में गूंजती है, और वो है हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज। कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तो 6 साल पुरानी पार्टी अगर एक सांसद बना सकती है और सदन में पहुंचा सकती है, और वो भी इतने वोट देके, कितने वोट, कितने, जितने हमारे भाई को मिले उतने सबको मिला के नहीं मिले, तो बोलो दतिया में भी ऐसा कुछ करने का इरादा है क्या? दतिया में, मीडिया वाले रिकॉर्ड करो, बोलो दतिया में ऐसे ही कुछ करने का इरादा है क्या? करोगे? 2.5 लाख वोट है, 1.5 गिरेंगे, 1.5 में से 70 लेने पड़ेंगे। ले लोगे? ले लोगे? केदार तुम्हें भरोसा नहीं है तो हाथ काहे नहीं उठा रहे हो? ले लोगे 70? तो देखो ऐसा ही वादा करो तो लड़ाओ, नहीं तो भैया पूरे प्रदेश में घूम रहे, हम तो घूमते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं है, अभी क्या ले जाएंगे घूमने के लिए?
तो अगर ऐसे लड़ा सको और ऐसे रिजल्ट निकाल सको, और मैं तो कहूंगा, मुझे विश्वास है तुम्हारी मेहनत पे, तुम्हारे तपस्या पे, और मैं चाहता हूं आप प्रभारी जी को भी ये विश्वास दिलाओ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार, उनके सुझाव के अनुसार आदरणीय हमारे प्रभारी साहब ने, मेरी उनकी कोई बात नहीं हुई, मैंने तो बात ये की थी कि आजाद समाज पार्टी को चुनाव लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमारी बात हुई, उन्होंने कहा भाई निश्चित रूप से ये अवसर है कि हम खाता खोलने के लिए 3 साल इंतजार ना करें मध्य प्रदेश में, अभी से खोलने का काम करें। तो मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बस इतनी बात हुई, लेकिन आदरणीय प्रभारी जी जो हमारा सिस्टम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनकी बात हुई और मेरी उनकी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया कि दामोदर यादव हमारे कैंडिडेट होंगे। तो ये बात अच्छी है क्या? कितनी अच्छी, कितनी अच्छी, ताली बजा के बताओ तो मानेंगे। कितनी अच्छी, अच्छी लगी, अच्छी लगी, जिता लोगे? नाग ना कटवा दीजिए, प्रभारी जी से कहो जिता लेंगे, जिता लोगे? जैसे हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी जीते वैसे जिताओगे? बोलो लड़ जाए। तो मेरे भाइयों आप सुन लो, अगर जिता दोगे तो जितने भी भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे रात ही रात ट्रांसफर करा के भाग जाएंगे, रात ही रात। ये हमारे किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, मोटरसाइकिल से आते और पुलिस वाले हेलमेट के नाम पे 500 छुड़ा लेते हैं कि नहीं छुड़ा लेते हैं? ये सारे पुलिस वाले बालाघाट चले जाएंगे, चिंता मत करो। और अगर जिता दोगे तो सुनो, वो जो सांड है जिसके बारे में कहते हैं डबरा का चला दतिया की, अब दतिया से जाएगा, ठीक है? भय और आतंक से लड़ेंगे, जातंकवाद से लड़ेंगे, आडंबर पाखंड से लड़ेंगे। अभी मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र भी होगा मेरे भाइयों। आदरणीय प्रभारी जी, आपको ये जान के खुशी होगी, ये बहुजन मूवमेंट देखो, आप इस मंच को देखो। यहां जाटा बहरवार से लेके, कोली से लेके, यादव से लेके, कुशवाहा, पाल, लोधी, कौन सी जाति के लोग नहीं बैठे? रावत, सब जाति के बैठे, और ऐसे ही सामने भी सब जाति के लोग बैठे हैं। मेरे भाइयों जरा बताओ, पिछड़े वर्ग के लोग कितने बैठे हो? हाथ उठाओ, अब हाथ नीचे करो, बताओ मेरे एससी भाई कितने बैठे हो? ये देखो, ये है बहुजन मूवमेंट, ये है असली बहुजन मूवमेंट। और इसी बहुजन मूवमेंट की दम पे दामोदर वादा करता है कि अगर तुमने परिणाम ला दिया मेरे भाइयों, ये षड्यंत्र क्या करेंगे सुन लो, यादव लोगों सुन लो। यादव बैठे, दांगी बैठे, रावत बैठे, कुर्मी बैठे, पाल बैठे, कुशवाहा बैठे, केवट बैठे, माझी बैठे, सुन लो ये क्या षड्यंत्र करेंगे। हमारे एससी भाई तो नहीं आएंगे इनके षड्यंत्र के शिकार में, लेकिन तुमसे कहेंगे दामोदर तो धर्म विरोधी है, कहेंगे कि नहीं? तो तुम एक ही बात कहना, दामोदर हो या आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हो, ना किसी संत के विरोधी, ना किसी जाति के विरोधी, ना किसी वर्ग के विरोधी, ना किसी धर्म के विरोधी। अगर विरोधी है तो सिर्फ आडंबर और पाखंड के विरोधी है, और अन्याय करने वालों का विरोध करने का काम हम भाई करते हैं। इन षड्यंत्रों का मुंहतोड़ जवाब देना है और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में जय भीम का झंडा फहराने का काम करना है। ये मैं आपसे आह्वान करता हूं। हम अब प्रभारी जी बोलेंगे, इसके बाद हम सब साथी जाएंगे और कल्लू कुशवाहा के घर पहुंचेंगे, उनकी पत्नी से, उनके भाई से, उनके परिजनों से मिलेंगे और वहां वादा भी करके आएंगे और संकल्प लेके आएंगे कि आज तक ये नेता लोग मर्डर करवाते रहे, मर्डर कराते रहे। जो भी राजनीति में थोड़ा उठाव में आता है उसका मर्डर करा दिया जाता है दतिया के अंदर। अपने सेवड़ा में, हमारे सेवड़ा में, तुम्हारे सेवड़ा में, तुम्हारे भांडर में और हमारे दतिया में ये भिन्नता भी है कि दतिया की राजनीति में जो उठा उसका मर्डर करा दो, लेकिन सेवड़ा और भांडेर में तो नहीं होता ये। मेरे भाइयों, दामोदर वादा करता है अब जो समय आएगा राजनीति में अगर कोई उठेगा तो आजाद समाज पार्टी उसको प्लेटफॉर्म देगी और आगे लाने का काम करेगी, उसको सम्मानित काम करेगी। और जो लोग मर्डर करवा रहे हैं, मैं तो मांग करूंगा आज भी एसपी दतिया से
सिर्फ उन पे कार्रवाई मत करो जो गोली चला रहे हैं, ट्रिगर दबा रहे हैं। कार्रवाई उन पे भी करो जो ट्रिगर दबाने का काम कर रहे हैं, जो गोली चलवाने का काम कर रहे हैं। चिंता मत करो मेरे भाइयों, शेर तो अकेले ही काफी होता है। जैसा देश की सदन में चंद्रशेखर आजाद अकेले काफी है। पहुंचा दो विधानसभा, कुर्ता फाड़ देंगे लेकिन न्याय दिला के रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।